क्या 2026 में कूटनीति दम तोड़ देगी? क्या दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी तनाव तीनों एक साथ चरम पर है। जानकार 2026 को वैश्विक अस्थिरता का सबसे खतरनाक साल बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। रूस आमने सामने है यूरोप के, अमेरिका टकराव की राह पर है दक्षिण अमेरिका और ईरान के साथ, चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर, इजराइल बनाम ईरान और भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर बेहद नाजुक। यानी हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया में तबाही फैल सकती है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। क्या वेनेजुएला सिर्फ ट्रेलर है? क्या 2026 में 9 युद्ध होने कंफर्म हो चुके हैं? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतिहास का सबसे खून खराबे वाला साल होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2026 शुरू हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं और दुनिया में हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला में अमेरिका के साथ सीधा सैनिक टकराव की शुरुआत बस झांकी है। अभी पूरा साल बाकी है और दुनिया में इस साल कई महायुद्ध की आशंका बताई जा रही है। ब्रुसेल्स की इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप और न्यूयॉर्क की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने 2026 के लिए 10 सबसे खतरनाक संभावित संघर्षों की सूची जारी की है। इनमें से एक तो पहले ही भड़क चुका है, बाकी 9 जगहों पर छोटी सी चिंगारी भी दुनिया में आग लगा सकती है। ये सिर्फ रीजनल झगड़े नहीं, बल्कि बड़े देशों को खींचकर तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल बनाने की क्षमता रखते हैं। 2025 में हुए युद्धों की तस्वीर बताती है कि अब युद्ध पुराने तरीके से नहीं लड़े जाएंगे, अब नए तौर तरीकों से जंग लड़ी जा रही है। ड्रोन्स का झुंड, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। इजराइल, ईरान, लेबनान का त्रिकोण सबसे खतरनाक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ कोई भी गलत कदम सीधी जंग छेड़ सकता है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सीरिया में फिर से सिविल वॉर भड़कने के पूरे आसार हैं। जानकारों का कहना है कि इजराइल और तुर्की की दखलंदाजी इस इलाके की स्थिति को और विस्फोटक बना सकती है। अफ्रीका में सूडान की सिविल वॉर सबसे ज्यादा फैलने की संभावना वाली है। मिडिल ईस्ट के कई देश और तुर्की इसमें शामिल हो चुके हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच पुराना बॉर्डर विवाद फिर सिर उठा सकता है, जबकि माली और बुर्किना फासो में चल रहा संघर्ष भी स्थानीय गुटों को और मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध 2026 में भी जारी रहने की पूरी आशंका है। दोनों तरफ दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सीज फायर की कोई आस दूर तलक नजर नहीं आती है। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम भी चिंता बढ़ा रहा है। ये कभी भी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को जंग में खींच सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर डुरंड लाइन को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान खुली धमकी दे चुका है कि वो तालिबान को छोड़ेगा नहीं, तो तालिबान कह चुका है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भारत ने भी पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई आतंकी हरकत की तो इस बार इस्लामाबाद में खुद का हिसाब बराबर होगा। वहीं एशिया में 2026 में एक और बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है और ये है ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में चीन का दबाव लगातार बना हुआ है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि शी जिनपिंग 2027 में ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है जिनपिंग इस युद्ध का ट्रेलर 2026 में दिखा सकते हैं। 2025 में पूरे साल दुनिया जंगों की वजह से कराहती रही है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, ईरान अमेरिका युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और अब 2026 में भी विश्व के सिर पर युद्धों की तलवार लटक रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद हर देश का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिका ने सीधे राष्ट्रपति पर हाथ डालकर दुनिया को एक खतरनाक संदेश दे दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सवाल यह है कि अगर बाकी देश भी यही रास्ता अपनाने लगे तो फिर अमेरिका के पास दूसरों को रोकने का नैतिक अधिकार कैसे बचेगा? क्या 2026 इतिहास बदलेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? फिलहाल के लिए इतना ही।